गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ये देखिए इनका गुड मॉर्निंग का तरीका, जाके जो है कार्बन पे खांस रहे हैं, ये ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। बताइए क्या सही है? सुबह सुबह सही नहीं है। ठीक है जी। पॉलीलेटरल पढ़ते पढ़ते भी पॉलीलेटरल हो गया है। बस कोई दिक्कत परेशानी समस्या बुखार कोई समस्या नहीं है जी? तो सीना ठोक रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल थोड़ी ना चेस्ट पीट रहे जो क्वाड्रिलेटरल का नाम रहे हैं तो जी। और बताइए सब कुछ कुशल मंगल है? सब कुछ कुशल मंगल है। चलिए तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो होते हैं कुछ इंटीरियर और एक्सटीरियर कुछ एंगल्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है ना? जैसे हम लोग ट्रायंगल पढ़े थे, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल होते थे ना, यानी कि अंतःकोण और बाह्य कोण। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं तो उसके भी अंदर जो एंगल्स बनेंगे। ठीक है ना? उसे भी जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जरूरी है कि नहीं है? एकदम जरूरी है। एकदम जरूरी है आपको जानना। अभी आपको कल क्या पढ़ाया गया था कि एडजेसेंट साइड, उसके बाद एडजेसेंट एंगल, अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल। हिमांशु खड़े हो जाइए, बताइए जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं क्या होते हैं, किसे हम कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल में जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल है, जैसे एक ए है, बी है, सी है, डी है, इसमें ए और बी हो गया एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड बोलिए। अनुराग पांडे मतलब दो स्टैंड अप। साइड कॉमन हो उसी को बोलेंगे। अनुराग पांडे स्टैंड अप। चलिए बताइए, कल आपको पढ़ाया गया था इतना अच्छे तरीके से, उसके बावजूद यदि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो बताइए क्या किया जाए? बताइए। दो साइड कॉमन हो। दो साइड कॉमन हो, ये कैसे पॉसिबल है? दो साइड कॉमन हो तो इसमें कहीं दो साइड कॉमन कहाँ होते हैं? जो वर्टेक्स होते हैं, जैसे 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 वर्टेक्स और 4 एंगल्स भी होते हैं। और जो 4 वर्टेक्स होते हैं, मान लीजिए ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, डी ए हो गया, फिर ए बी हो गया। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। साइड कहीं होते हैं वर्टेक्स, या जिसे हम वर्टिकल भी कहते हैं, वह जो कॉमन होते हैं। ठीक है? अनुराग पांडे तो नहीं बताए, ये बहुत ही विचित्र प्राणी है। देखिए विचित्र तभी बनिए जब आप कुछ अच्छा कर्म करिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई हो रहा है तो इसमें जाके पीछे बैठ जाइए और जो है पेन ले लीजिए और घोषते रहिए, सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विचित्र बनिए पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में। अभी कहीं हम कह रहे हैं कि पेन से लिखिए, हाथ से लिखिए, पेन पकड़ के, मतलब पेन को जो है फिंगर में पकड़ कर हाथ से लिखिए। अगर आप नाक में डालकर लिख रहे हैं तो क्या विचित्र है? बताइए। तो ऐसा विचित्र वाला काम ना करिए, पीछे बैठिए, अच्छी बात है।
इनको देखिए, इनको खाने की दिक्कत हो गई गुप्ता जी को, घर से खा के नहीं आई है, टाई को मुंह में डाल के चबा रही हैं। बताइए, खुशहाली गुप्ता। देखिए इनको खाने को नहीं मिलता है, या तो पैकेट जो है पॉलीथीन की जो होती है क्या रैपर होता है ना, या तो कभी रैपर देखेंगे या तो कभी क्या देखेंगे, टाई देखेंगे, और उससे भी अगर पेट नहीं भरेगा तो कभी देखेंगे तो क्या करेंगे, पेन। सुनिए बाबू, आज कैसा लगा है आप लोगों को? अच्छा लगा है ना? यस सर। तो जब अच्छा लगा है तो उसी अच्छाई के साथ हम लोग अच्छे से पढ़ते भी हैं और पढ़ाई का शुरुआत भी अच्छे से करते हैं। ठीक है, देखिए अब है, खड़े हो जाइए। अगर हम आपसे पूछे बाबू आपके इंटरनल में क्या क्वालिटी है और एक्सटर्नल क्वालिटी क्या है, तब क्या कहेंगे? मतलब बाहर की आपकी क्वालिटी क्या है और अंदर की आपकी क्वालिटी क्या है, ये आप स्वयं या तो बता सकते हैं या और कोई बता सकता है जो आपके साथ हमेशा रहता है, वही तो बता सकता है। जैसे मान लीजिए आर्यन, अब आर्यन जो है बगल में बैठे हैं, अभी बताएंगे उसके अंदर की क्वालिटी क्या और बाहर की क्वालिटी क्या है। बताइए, खड़े जाइए। चलिए आर्यन बताइए। सर इसके बाद एक्सटर्नल क्वालिटी है, बताइए। बहुत स्मार्ट लगते हैं। और सर इसका एक्सटर्नल यही है कि स्मार्ट लगता है, और इंटरनल है यही है कि कोई चीज जल्दी समझ नहीं पाता, कोई चीज समझ नहीं पाता है। और भी बहुत चीजें हैं उसके अंदर। वो पीता है तो बताता थोड़ी ना कम पीते हैं। अरे मतलब आप लोग गलत मत समझिए, पानी की बात है ये। मतलब पानी पीता है तो थोड़ी ना बता यारो पानी पीता है, ठीक है ना, लेकिन स्कूल में नहीं बताता है कि हमारे पानी पीते हैं। जी सही है नहीं? हाँ देखिए हम बहुत सही बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब बहुत हो गया, अब चलिए आगे चलिए। क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल एक जिसे हम चतुर्भुज कहते हैं, जिनमें 4 भुजाएं होती हैं, जिनमें 4 शीर्ष होते हैं, जिनमें 4 एंगल होते हैं और जिसमें 2 डायगोनल होते हैं। यही तो हमने एलिमेंट्स में पढ़ा है। एलिमेंट्स में हमने यही पढ़ा है कि जिसमें हमारे क्वाड्रिलेटरल के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें 4 हमारे एंगल्स होते हैं, 4 वर्टिकल होते हैं, 4 साइड होते हैं एंड उसमें 2 डायगोनल होते हैं। और वे जो साइड्स होते हैं वे एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। यही तो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, quadrilateral PQRS divides a plane into 3 parts. The parts of the plane enclosed by the boundary PQRS is called interior of quadrilateral. All points lying in this part are called interior points of the quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल के कुछ इंटीरियर पॉइंट्स हैं और कुछ इंटीरियर एंगल्स हैं जो इस बाउंड्री के, ये हमारे 4 जो बाउंड्रीज हैं, जो इन बाउंड्रीज के अंदर पॉइंट्स उपस्थित हैं वो हमारे पॉइंट्स क्या हैं, तो उस पॉइंट्स को हम लोग इंटीरियर पॉइंट्स कहते हैं। और इसके अंदर बने जो हमारे एंगल्स होते हैं उन्हें हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जो इस बाउंड्री के अंदर में होते हैं, जो पॉइंट्स अंदर हैं उसे हम कहेंगे इंटीरियर पॉइंट्स, और अंदर जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं इंटीरियर एंगल।
ओके। In a given figure, points A, D and F are interior points of quadrilateral PQRS. ये जो हमारे PQRS quadrilaterals हैं, इनके जो है इंटीरियर पॉइंट की बात किया जाए तो कौन कौन है? कहेंगे सर A है, D है और F। और कोई है इसमें इंटीरियर? H है हमारे इंटीरियर नहीं है, यह हमारे इस बाउंड्री पे है, ठीक है ना, तो इसे हम नहीं कहेंगे। तो हमारे पास इंटीरियर जो पॉइंट है A है, F है और क्या है? D है। अंडरस्टैंड? यस सर। एंड द नेक्स्ट D, the parts of the plane not enclosed by boundary PQRS is called the exterior of quadrilateral. All points lying outside the boundary PQRS are called points of quadrilateral. In given figure, points B, C and G are exterior points of quadrilateral PQRS. इसमें देखिए एक्सटीरियर पॉइंट्स की बात हो रही है। तो एक्सटीरियर पॉइंट कौन से पॉइंट हैं? बताया जा रहा है कि जो इन बाउंड्री, जो हमारे क्वाड्रिलेटरल के जो बाउंड्री है, इन बाउंड्री के जो बाहर है, इस बाउंड्री के क्या है? जो बाहर है, जो क्लोज्ड में नहीं है, जो अंदर में नहीं है, यानी कि इसके बाहर जो एकदम स्वतंत्र है, इनक्लोज्ड है, वही हमारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? तो वही हमारे पॉइंट्स एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएंगे। जैसे देखिए जो बाउंड्री बी, जो बी पॉइंट के बाउंड्री के अंदर है या बाहर है? यानी द पॉइंट ऑफ बी इज आउट ऑफ दिस बाउंड्री। यहाँ पे बी जो हमारा है इस बाउंड्री से बाहर है, इसको कहेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉइंट सी, कहेंगे सर यह एक्सटीरियर पॉइंट है। यहाँ पे कहेंगे सर जी, तो जी भी हमारा क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यह बाउंड्री से बाहर है। जो बाउंड्री से बाहर रहेगा उसे हम कहेंगे एक्सटीरियर, और जो बाउंड्री के अंदर रहेगा उसे हम कहेंगे इंटीरियर। अंडरस्टैंड? यस सर। जैसे देखिए इन गिवन फिगर पॉइंट्स बी, सी एंड जी आर एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसे आप जानते हैं। द नेक्स्ट, द बाउंड्री containing all those points that are on the quadrilaterals in a given figure, points PQRS and H are on the boundary of quadrilateral PQRS. अगर जो बात करें कि इस बाउंड्री में हमारे कौन कौन से पॉइंट है, तो आप कहेंगे सर इस बाउंड्री पे जो कंटेन करने वाली जो बाउंड्रीज है वो है पॉइंट्स, वो पॉइंट्स हैं H पॉइंट है, E है सर, E पॉइंट है, और कोई पॉइंट है? और कोई पॉइंट है? तो कहेंगे सर हैं, कौन कौन है? यहाँ पे ये भी हमारा वर्टेक्स की तरह ये भी हमारे पॉइंट पे ही तो है। यस सर। तेरी प्रॉब्लम? नो सर। क्या आपको इंटीरियर पॉइंट्स एक्सटीरियर पॉइंट को समझने में या इंटीरियर एंगल को समझने में कोई दिक्कत हुआ है? नो सर। समझ गए ना? यस सर। ठीक है, अब हम लोग जो है एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल के कुछ सम प्रॉपर्टीज को हम अब स्टडी करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, इसे नोट करिए, आगे हम समझा रहे हैं। अब देखिए बाबू, क्वाड्रिलेटरल की जो सम प्रॉपर्टीज है यह क्या है? तो देखिए द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल का जो क्वाड्रिलेटरल में जो जितने एंगल्स होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है? हम कहेंगे सर उनका जो सम होता है वह 360 के इक्वल होता है, यानी कि 360 के बराबर। यानी 12। देखिए एग्जांपल के रूप में अगर देखा जाए, इफ सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इन 2 9 3 डिग्री पॉइंट द मेजर ऑफ 4, हम ऐसे ही बना लेंगे, कोई क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे ए बी सी डी, ठीक है? यस सर। हम कहेंगे सब कहेंगे सर यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल,
हम जानते हैं कि सभी चारों एंगल का जो सम होता है किसके इक्वल होता है तो कहेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल में 360 ठीक है ना। इसमें देखिए जो है सम ऑफ थ्री एंगल्स का जो सम दिया है, थ्री एंगल का सम क्या है दिया है, हमको फोर्थ का फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ को हम फाइंड आउट करना था, मान लेंगे फोर्थ को x मान लेंगे, क्या मान लेंगे 360 और इसका मान कितना दिया था कहेंगे सर 293 डिग्री प्लस वेरिएबल टर्म में नॉन वेरिएबल टर्म में कांस्टेंट टर्म में सेट करेंगे। हम कहेंगे सर 360 माइनस 293 ठीक है। अब यहाँ से जब माइनस करेंगे तो x वैल्यू हो जाएगी 67 यानी कि जो हमारा चौथा जो एंगल होगा वो क्या होगा 67 होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी समस्या बुखार नहीं अब जो है हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे वेरी गुड। चलिए इसे नोट करिए आगे देखते हैं। अब जो है हम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को पढ़ेंगे। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या है? A quadrilateral having one pair of opposite side parallel is called trapezium of trapezium। ऐसे ही फिगर 1 जैसे कि फिगर 1 में आप देख रहे हैं इसमें यह जो साइड है इस साइड के पैरेलल है, लेकिन इस पे कुछ नॉन पैरेलल साइड्स भी हैं जैसे PS RQ के पैरेलल नहीं है। यह दोनों क्या है एक दूसरे को उसके नॉन पैरेलल है। यहाँ भी इसको देख लीजिए यह जो है इसके भी नॉन पैरेलल है और यह भी इसके नॉन पैरेलल है। PQRS इज अ ट्रापेजियम। PQSR के क्या है पैरेलल है। PQSR के पैरेलल है। PQSR के पैरेलल है एंड PS is not parallel to QR। PS is not parallel to QR। अभी हमने कहा जो कि यह जो है इसके क्या है पैरेलल है, यह जो इसके पैरेलल है लेकिन यह इसके पैरेलल नहीं है। पैरेलल होने का मतलब यह सीधी लाइन होनी चाहिए। अगर ऐसे हो रहा है पैरेलल तो ऐसे होनी चाहिए, लेकिन ये कैसे हो रही है ऐसे हो रहा है कि हमारे पैरेलल नहीं होते हैं, ये नॉन पैरेलल होते हैं। अंडरस्टैंड? हम यही दिमाग में हमारे होनी चाहिए कि जो होते हैं पैरेलल साइड होते हैं वो सेम डिस्टेंस पे होते हैं। यानी कि इस पॉइंट से अगर देखा जाए यहाँ से और यहाँ से तो देखिए इन दोनों की जो डिस्टेंस है आपस में सेम है हर पॉइंट पे, और जब हर एक पॉइंट पे जब डिस्टेंस सेम होता है वही हमारा क्या कहलाता है पैरेलल होता है। वही क्या होता है हमारा पैरेलल होता है। तो इसमें जो है यह पैरेलल है जबकि ये दोनों आपस में पैरेलल जबकि ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। ट्रापेजियम समझ में आया? ट्रापेजियम क्या है? ट्रापेजियम अभी नहीं समझ में आया? ट्रापेजियम का हो गया है अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, जिनके अपोजिट साइड के एक पेयर अपोजिट साइड के एक पेयर क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यह दोनों आपस में क्या एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब एक दूसरे को जब एक ही पेयर पैरेलल होंगे तो उसे हम कहेंगे ट्रेपेजियम। क्या कहेंगे? ट्रेपेजियम। जब एक ही पेयर एक ही अपोजिट साइड आपस में क्या होंगे पैरेलल होंगे। यह दोनों आपस में पैरेलल होने चाहिए लेकिन नहीं हुए। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाते हैं ट्रेपेजियम नहीं होता। सिर्फ एक ही पेयर अपोजिट साइड के एक ही पेयर क्या होने चाहिए आपस में पैरेलल होना चाहिए। या तो ये इसके पैरेलल हो जाए या इसके पैरेलल, बस सिर्फ एक ही हमारा पेयर जो अपोजिट साइड का वह पैरेलल होगा, वही हमारा ट्रेपेजियम है। ठीक है ना?
ट्राइपेजियम हमारा यही होगा, जैसे मान लिया है या इसकी क्या होगा पैरेलल है, हम कहेंगे आपस में पैरेलल ना, कहेंगे सर ये हमारा क्या है ट्राइपेजियम। ट्राइपेजियम समझ में आया? ट्राइपेजियम में सिर्फ एक ही अपोजिट साइड क्या होंगे आपस में पैरेलल होंगे, दो नहीं होंगे। अगर यह इसके पैरेलल होता तब तो दो साइड हो जाते हैं बाबू, तो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होते। यह इसके पैरेलल हो जाता, या इसके पैरेलल हो जाता, तब तो यह हमारा मूव नहीं करता ट्राइपेजियम, फिर तो कोई और हो जाता। इसलिए हम कहेंगे सिर्फ सर जिसमें सिर्फ वन पेयर अपोजिट साइड क्या होंगे आपस में पैरेलल होंगे, वन पेयर अपोजिट साइड जिसमें पैरेलल होंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे। समझ आ गया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। घंटी बहुत अच्छे टाइम पे लग गई है। बहुत जल्दी